everyone, my name is Rishika Patel and I welcome you all to Rouse Academy। दोस्तों यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है और इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं आज हम उन्हें देखने वाले हैं। 2025 में ही यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, इज इट करेक्ट? पंचायत जो है, अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है तो वहां पे जो पंचायत है एट द इंटरमीडिएट लेवल इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट नेसेसरी। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो है वो फॉर्मलाइज किया गया है 3 tier स्ट्रक्चर, है ना, ग्राम पंचायत, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, देन वी हैव द ब्लॉक लेवल, है ना। लेकिन अगर लेस देन 20 लाख की पॉपुलेशन है देन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल इज नॉट रिक्वायर्ड। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, सो दिस इज नॉट ट्रू। सो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। Now, to be eligible to be a member of the panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years. मतलब कि 30 साल की उम्र होनी चाहिए अगर उसे जो है वो मेंबर बनना है इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत का। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि 21 ईयर्स की मिनिमम एज है। Now, the chief minister of a state constitutes a commission to review the financial position of the panchayat at the intermediate level and to make recommendations regarding the distribution of the net proceeds of the taxes and duties leviable by the states between the state and the panchayats at the intermediate level। इसका मतलब है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो एक कमीशन बनाएगा जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस को वो जो है वो डिवाइड करेगा। सो इज इट ट्रू? दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। गवर्नर जो है स्टेट का वो कमीशन बनाएगा, मतलब कि स्टेट फाइनेंस कमीशन वुड बी मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर एंड नॉट द चीफ मिनिस्टर। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है तो तीनों ही स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो गया डी 1, 2 and 3। नाउ consider the following statements. The minimum age prescribed for any person to be a member of the panchayat is 25 years. अब देखो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा एज पे, उस टाइम पे 30 इयर्स बोल दिया, इस टाइम पे 25 इयर्स बोल दिया। मिनिमम एज है कितनी? 21 इयर्स, नीदर 25 नॉर 30। सो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट? A panchayat reconstituted after the premature dissolution continues only for a remainder period। मतलब कि अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई है ना, प्रीमेच्योर डिसॉल्व हो गई है, सो जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत है वो कब तक रहेगी ऑफिस में? रिमाइंडर पीरियड के लिए रहेगी, एंड दैट इज ट्रू, है ना। सो करेक्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट पूछा है, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज 2 ओनली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे फंडामेंटल पूछा है, याद रखना। ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स: पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लोगों का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में बढ़ाना है, डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करना है। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, जो मूल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ओवरऑल तो वैसे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है, लेकिन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 and 3। करेक्ट आंसर हो गया सी, दैट इज 1 and 3। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अब पीसा से क्वेश्चन आया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड। इन सारे जो टर्म्स है ना उस पर फोकस करना, सिली मिस्टेक्स को आपको रिड्यूस करना है ना, एज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो बोला है कि पीसा का कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूछा है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस। यस, पीसा जो है वो सेल्फ गवर्नेंस की बात करती है, वो ग्राम सभा को एम्पावर करती है, वो ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है, वो इंश्योर कर रही है कि जो ट्राइबल्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन से फ्री हो, फ्री ट्राइबल पीपल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये सारी बातें पीसा में बोली गई है। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन द ट्राइबल रीजन, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये सारी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है पीसा के। सो करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी हो गया, बिकॉज दिस to create an autonomous region in tribal areas is not the objective.
करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पीसा। अब देखो फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट। सो पीसा एक थीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत के चैप्टर से, है ना। तो पीसा से फिर से क्वेश्चन आए 1996। तो यहाँ पे रोल्स ऑफ ग्राम सभा पूछ लिया। मैंने बोला ग्राम सभा को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं अंडर द पीसा। तो ग्राम सभा की एक पावर है टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पे एलिनेशन को रोकना है, लैंड एलिनेशन को रोकना है। दिस इज ट्रू, ग्राम सभा के पास ये पावर है। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप भी किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। सो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, recommendation of the gram sabha is required for granting prospecting license or mining lease for any minerals in the scheduled areas। मतलब कि अगर माइनिंग लीज लेनी है किसी भी मिनरल के लिए, शेड्यूल्ड एरियाज में किसी भी मिनरल के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस चाहिए, माइनिंग लीज चाहिए, तो ग्राम सभा की रिकमेंडेशन जरूरी है। अब याद रखना, ग्राम सभा की रिकमेंडेशन जरूरी है फॉर माइनर मिनरल्स एंड नॉट फॉर एनी मिनरल्स। यहाँ पे क्या लिखा है? एनी मिनरल के लिए जो है वो ग्राम सभा की रिकमेंडेशन जरूरी है। इट इज फॉर द माइनर मिनरल्स। सो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर जो है वो 1 and 2 ओनली होगा क्योंकि करेक्ट पूछा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी is constituted under the provisions of the Constitution of India. This is true. Metropolitan Planning Committee जो है वो आर्टिकल 243 ZE के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। सो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, it prepares a draft development plan for metropolitan areas. This is also true. Metropolitan Planning Committee का काम क्या है? Draft development plan को prepare करना metropolitan areas के लिए। Now, it has a sole responsibility for implementing government sponsored schemes in the metropolitan areas। नहीं भाई, sole responsibility नहीं है और ये responsibility नहीं है, इसका काम है draft development plan prepare करना। So third statement गलत हो गया। So correct answer जो है वो correct पूछा है। Correct answer is 1 and 2 only, A। Next question, the Constitution, 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, which aims at promoting Panchayati Raj institutions in the country, provides for which of the following? So जो पंचायती 73rd Constitutional Amendment के थ्रू जो है वो कौन कौन सी चीजों को की बात की गई है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74th के थ्रू है ना। सो दिस इज रॉन्ग। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द पंचायत इलेक्शंस। यस, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जो कि पंचायत के इलेक्शंस, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस करवाएंगे। सो सेकंड तो सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी सही है ताकि जो है वो नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस को डिवॉल्व किया जा सके। सो 2 and 3 जो है वो करेक्ट है ना। सो करेक्ट आंसर इज 2 and 3। यहाँ पे ये गलत दिया है। करेक्ट आंसर जो है वो बी है। Then, if a panchayat is dissolved, elections are held within। अगर सपोज पंचायत डिसॉल्व हो गई तो कितने प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हुआ तो कितने महीनों के अंदर इलेक्शंस होने पड़ेंगे? 6 महीने के अंदर। द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 months। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। इंडिया में पहला म्युनिसिपल कोऑपरेशन कहां पे एस्टैब्लिश किया गया था? इट इज इन मद्रास। पहला म्युनिसिपल कोऑपरेशन कहां पे किया गया था? मद्रास में। With reference to the government of India's various programs, निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? निर्मल ग्राम पुरस्कार, अब नाम से समझो, ग्राम है तो विलेज से रिलेटेड तो कुछ होगा। इंसेंटिव स्कीम है फॉर द स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल्स चाइल्ड इन द फैमिलीज ऑफ द विलेज। Incentive scheme for the scholarship of female sports person from a village who represents their state in any game। Incentive scheme for the schools in the village for computer education। Incentive scheme for पंचायती राज institutions। So correct answer जो है वो डी है। पंचायती राज institutions के लिए एक इंसेंटिव स्कीम है निर्मल ग्राम पुरस्कार। ठीक है, तो जो बेटर करते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है, निर्मल ग्राम पुरस्कार। पंचायती राज institutions के लिए एक इंसेंटिव स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पार्ट 9, सो पंचायती राज कौन से पार्ट में है? पार्ट 9 में. सो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द पंचायत एंड इंसर्टेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. यस, सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9 को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंसर्ट किया गया था. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है. Part 9A of the Constitution contains provision for the municipalities. Yes. So 74th Constitutional Amendment के through Part 9A को introduce किया गया और Part 9A deals with municipalities. यहाँ तक सही है. And Article 243Q envisages two types of municipalities: a municipal council and the municipal corporation at every state. So ये जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है. ठीक है, सो ये जो है वो गलत हो गया, ये यहां तक सही है, उसके बाद ये गलत हो गया. सो द करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट पूछा है. सो करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज? तो किन एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज पे कंट्रोल नहीं कर सकती? सिटीजन ग्रीवेंसेस पे कर सकती है, फाइनेंशियल मैटर्स पे कर सकती है, लेजिस्लेशन में भी कर सकती है, लॉज बनाने में, पर्सनल मैटर्स में नहीं कर सकती. सो जो करेक्ट आंसर जो है वो डी है. A college student desires to get elected to a municipal council of his city. The validity of its nomination would depend on the important condition among others. तो किस बेसिस पे जो है वो उसका नॉमिनेशन की वैलिडिटी डिपेंड करेगी? He obtains permission from the principal. He is a member of a political party. जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट इंसान भी खड़ा हो सकता है. He files a declaration owing allegiance to the Constitution of India. तो एक छोटा बच्चा भी कर सकता, मतलब कि कोई भी कर सकता है? नहीं. His name figures in the voters list में होना चाहिए. So correct answer जो है वो C है. Correct answer is C. Now, next question. Match the column का question है. List 1 and list 2 की बात है. जिला परिषद at the sub divisional level. अब यहाँ पे मैच करना है. ये 2000 का क्वेश्चन है, सो अभी रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, सो दिस इज नॉट रेलेवेंट नाउ. मंडल प्रजा परिषद, ट्राइबल काउंसिल्स, एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत. तो एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पे मिजोरम में देखने को मिल रहा है. ट्राइबल काउंसिल्स आपको मेघालय में देखने को मिल रही है. मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में और जिला परिषद एट सब डिविजनल लेवल आसाम में. सो करेक्ट आंसर जो है वो ए हो गया. ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इस अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसकी बात करता है? पंचायती राज की बात करता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है ना. सो कहाँ पे है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? ये रहा. टू लेइंग अ फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. नेक्स्ट, न्यू पंचायती राज बिल इनैक्टेड इन 1993. अब क्योंकि 1999 का क्वेश्चन है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं. नाउ देयर आर सेवरल फ्रेश प्रोविजंस deviating from the past. Which one of the following is not one of such provisions? तो इसमें बात यह है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो कि नहीं इंक्लूड, इन सब में से ऐसा कौन सा है जो कि नहीं इंक्लूडेड है? A number of added responsibilities in the areas of agriculture, rural development, primary education, social forestry, ये तो included है. तो 73rd में पंचायत को बहुत सारी जो है वो responsibilities डाली गई. True. Elections being made mandatory for all the posts at the time they are due. Yes, elections भी बनाए गए, उसके लिए एक कमीशन भी अपॉइंट किया जाएगा, that is the state election commission. एक statutory representation for the women in the panchayats up to 1/3 of the strength. Yes, तो 1/3 seats women के लिए रिजर्व होंगी, ये भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया. इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ये भी बोला गया. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, that is also true. A regular remuneration to the panchayat members so as to ensure their punctuality and accountability. This is not included in the 73rd Constitutional Amendment Act. So correct answer जो है वो D हो जाता है. पंचायती राज was first introduced in India in October 1959. पहली बार पंचायती राज कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? It is in राजस्थान. ठीक है, so this is in राजस्थान. करेक्ट आंसर हो गया A.
Which one of the following was not proposed by the 73rd Constitutional Amendment Act? So कौन सा 73rd के थ्रू नहीं प्रपोज किया गया? 33% reservations will be reserved for women at all the levels. ये तो रिजर्व है, ये तो सही है, ये प्रपोज किया गया है. क्या 1/3 सीट्स रिजर्व की जाएंगी वुमेन के लिए, ये 73rd में बोला गया है. The states will constitute of a finance commission to allocate the resources to the पंचायती राज. ये भी सही है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा. पंचायती राज elected functionaries will be disqualified to hold their office if they have more than 2 children. ऐसा कुछ नहीं बोला 73rd में कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई करा जाएगा. दिस इज नॉट इंक्लूडेड. सो यहाँ पे नॉट प्रपोज्ड ही पूछा था, सो जो है वो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. डी भी देख लेते हैं. द इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन 6 months इफ द पंचायती बॉडी इज सुपरसीडेड और डिसॉल्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सही बात है, अगर जो पंचायत की बॉडी है वो डिसॉल्व हो गई है, सुपरसीड हो गई है, तो इलेक्शंस कितने महीनों के अंदर होने हैं? 6 महीनों के अंदर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीट ही है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो सी हो जाता है. दिस इज नॉट इंक्लूडेड. क्या कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. दैट इज नॉट इंक्लूडेड. What is the system of governance in the पंचायती राज setup? Single tier structure? भाई 3 tier structure है. It is a 3 tier structure of local at the village, block and the district level. So पंचायती राज का हमारा 3 tier structure है. Which one of the following is incorrect? अभी भी incorrect पूछा with respect to local self government. According to the Indian Constitution, the local government is not an independent tier in the federal structure. नहीं भाई, है ना, ये तो गलत है. कि उसने बोला कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है फेडरल सिस्टम में. दैट इज नॉट ट्रू. 1/3 सीट्स रिजर्व की जाएंगी फॉर वुमेन, ये तो है. लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन, दैट इज द स्टेट फाइनेंस कमीशन. इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज आर टू बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन, दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन. तो ये तीनों तो सही बात है. ये जो है वो गलत है कि भाई इंडिपेंडेंट नहीं है. नहीं भाई, 73rd ने तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया है पंचायती राज को, है ना. सो द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है. आई होप आपको पंचायत से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1995 से लेके 2025 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, आई हैव डिस्कस देम ऑल. पढ़ते रहिए और एनालाइज कैसे करना है आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.